और दोस्तों कैसे हो। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं आर्यन और निधि को। आर्यन को लगता है कि जो उसके पेट पर चोट लगी हुई थी वो निधि ने वो ठीक कर रखी है। और वो उससे पूछता है भी क्या तुमने ठीक करी। तो निधि बोलती कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बाहर गई थी खाना और दवाइयाँ लेने के लिए। निधि इस चीज़ से तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज आती कि आखिर इसकी चोट अचानक अपने आप कैसे सही हो गई। वो उससे दूर जाने लगती है एंड बोलती कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, पता नहीं तुम किस तरह के आदमी हो, तुम अकेले अपने आप ही ऐसे ठीक हो गए। जी उसे आर्यन उससे रोकने की कोशिश करता है बट वो नहीं रुकती। उसको बोलती है कि तुम पिछले 2 महीने से बेहोश पड़े हुए थे, तो तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। और अगर मैं इस बात को मान भी लूँ तो तुम्हारा जो फ़ोन है वो चार्ज कैसे था 2 महीने तक लगातार। और हाँ, हमारे आसपास इतने सारे डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं जिनकी स्मेल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बट तुम्हें तो इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तुम बिल्कुल भी इस चीज़ से परेशान ही नहीं हो रहे हो। देन फिर आर्यन बताता है कि हाँ, आसपास बहुत सारी डेड बॉडीज हैं पर मेरा सर्दी से नाक बंद है, इसलिए मेरे को कुछ भी अच्छे से सूंघ नहीं पा रहा हूँ इस चीज़ को। हाँ हाँ, तुमने सही कहा कि मैं पिछले 2 महीने से बेहोश था। तो हाँ, ये पता नहीं कैसे पॉसिबल है कि मैं कैसे अभी तक जिंदा हूँ। और हाँ, मेरे फ़ोन पर अभी तक फ़ोन में इतनी देर तक चार्ज कैसे है। फिर इसके बाद आर्यन अपने घर के बारे में सोचने लगता है कि वो कहाँ रहता है, लेकिन उसे ये नहीं याद आता। वो अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है पर फैमिली के बारे में उसे कुछ याद नहीं रहता। इसके बाद वो सोचता है कि आखिर उसका नाम क्या है, लेकिन उसे अपना नाम भी पता नहीं होता है। जिससे हमें पता चलता है कि शायद उसने अपनी सारी जो पास्ट की मेमोरीज हैं वो खो दी। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके पीछे कहीं कुछ गिरने की आवाज़ आती है। जब वो उधर चेक करने के लिए जाते हैं तो उधर आर्यन का वही बैग होता है जो जिसमें पहले वो दवाई और खाना लेके आया था। तो आर्यन से बताता है कि जब वो कुत्तों से भाग रहे थे, उन जंगली कुत्तों से जो उन पर अटैक कर रहे थे, तो उनसे बचने के लिए मैंने उन पे जब फेंक दिया था तो यहीं पर वो पड़ा हुआ था। तभी निधि को सोचने लगती है कि शायद हमारे यहाँ अलावा यहाँ और भी कोई हो, क्योंकि जब वहाँ वो दवाइयाँ लेने गई थी अपने वेयर हाउस पे तो वहाँ किसी ने लिखा था कि रीच द डिस्टेंस स्काई, ऐसे पत्थरों पे बहुत बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा हुआ था। तभी उसे पीछे किसी के चलने की आवाज़ आती है एंड हम देखते भी हैं कि पीछे उसके कोई चल रहा होता है। एंड जब वो अपना टॉर्च उधर को करती है तब उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। वो इस चीज़ से काफ़ी कन्फ्यूज होती है क्योंकि उसे तो कुछ चलने की आवाज़ आ रही थी पीछे से किसी इंसान की, लेकिन अभी यहाँ पर कोई दिखा नहीं। और दूसरी तरफ आर्यन ये सोच रहा होता है कि अगर निधि ने उसका जो ये पेट पे चोट लगी थी इसका इलाज नहीं किया तो आखिर ये अपने आप पाइप मेरे बॉडी से बाहर कैसे निकला और अपने आप कैसे ठीक हो गया। वो इस चीज़ के बारे में भी काफ़ी कंफ्यूज होता है। इसके बाद निधि सोचने लगती है कि कहीं आर्यन क्या पता झूठ ना बोल रहा हो, कि यहाँ कोई और भी हो बंदा जिसने इसका इलाज किया हो, और जो उस पहाड़ पे किसी ने लिखा था ये तरीके से बिल्डिंग पे डिस्टेंस डिस्टेंसेस का है, वो भी शायद कोई ना कोई तो इधर है। तभी पीछे से आर्यन बोलता है कि कोई ना कोई तो इधर हमारे अलावा और भी है जो कि हमारी मदद कर रहा है। इसके बाद थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि निधि और आर्यन कहीं जा रहे होते हैं। निधि उससे बोलती है कि मुझे अकेला छोड़ दो और मेरा पीछा मत करो, मुझे अपने रास्ते के लिए जाने दो। बट उस आर्यन उससे कहता है कि जो सिटी हॉल का जाने का रास्ता था वो ब्लॉक्ड है और मेरी जो मेमोरीज हैं वो भी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो वो उससे मतलब बोलता है कि प्लीज़ मुझे अपने साथ चलने दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। अब नींद तो कुछ बोल नहीं पाती, वो बोल मतलब वो आगे चलती, वो भी अपने आप उसके पीछे पीछे चलता रहता है। एंड शायद थोड़ी देर बाद वो मान भी जाती कि ठीक है। इसके बाद जब वो चल रहे होते हैं तो आर्यन उससे काफ़ी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि आखिर यहाँ सब कुछ क्या चल रहा है, लेकिन फिर वो बोलता है कि शायद तुमने मुझे क्वेश्चन पूछने के लिए मना किया था इसलिए मैं नहीं पूछूंगा। उसे फिर निधि बोलती है कुछ देर बाद कि हम यहाँ जहाँ घूम रहे हैं एक टाइप का बहुत बड़ा होल है जो कि इन्हीं अर्थक्वेक से जो हुए थे एक्सीडेंट इनसे, और अलग अलग जो एक मड्स गिर रहे हैं, कीचड़ गिर रहे हैं, उसकी वजह से बना हुआ है।
इसके बाद लेकिन फिर वो उससे नहीं बोलती कि ज़्यादा कुछ बताती नहीं है आर्यन को। और वहाँ से वो नीचे उतरने लगती, जो भी वहाँ पर एक छेद बना हुआ था उन रास्तों पे। एंड थोड़ी देर बाद वो एक स्टेशन पहुँच जाते हैं जो कि था गंगनम स्टेशन। एंड यहाँ पहुँच कर जियो काफ़ी सरप्राइज होता है कि इस स्टेशन का भी काफ़ी बुरा हाल हो गया है, काफ़ी टूट फूट चुका है चीज़ें। एंड यहाँ पर निधि उसे बताती है कि जितने भी यहाँ पर रास्ते हैं, जो नॉर्मल रास्ते हैं जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह निकले, वो सब कुछ तो ब्लॉक है कीचड़ की वजह से। तो ये जो रेल रोड से है, इन्हीं की हेल्प से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन या एक जगह से दूसरी जगह पर ही जा सकते हैं। तभी वो उसे वही जगह दिखाती है, एक उसी गंगनम स्टेशन का, जो कि नेक्स्ट स्टेशन में उनके पहुंचने में मदद करेगा और उसी के सहारे वो आगे बढ़ेंगे। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। आर्यन समझ जाता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी उन पर हमला किया था। इसके बाद वो काफ़ी घबरा भी जाता है, जो वो दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं इस साउंड से, जो वो चिल्ला रहे होते हैं पीछे से। वो आर्यन से डरते हुए कहता है कि वो यहीं आ रहे हैं, जल्दी से हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसके बाद निधि सोचती कि हमें उधर उस ओर चलना चाहिए, उस स्टेशन की ओर। तभी हम देखते हैं कि आर्यन का पैर फिसल जाता है एंड वो नीचे गिर जाता है। एंड निधि भी उसके पीछे पीछे आ जाती है नीचे। एंड तभी नीचे आके वो उसके ऊपर गिर जाती है। एंड वो उसको बोलती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ करके। एंड फिर आर्यन बोलता है कि तुम ही मुझसे टकराई थी ना। थोड़ी देर बाद आगे जाने के बाद हम देखते हैं कि उनके पीछे कुछ लोग होते हैं जो कि शायद सोए थे, मरे थे, हमको ठीक से पता नहीं चलता, लेकिन वो अचानक से जाग जाते हैं। एंड वो वही लोग होते हैं जिन्हें हमने पहले भी देखा था, जो दूसरे ह्यूमंस पर हमला करते हैं। वो अचानक से जब उन आर्यन और निधि को देखते हैं तो अचानक से उठ जाते हैं, उन पे हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। निधि उसको बोलती आ रही है कि भागो, ये हमें मार देंगे, हमें खा जाएंगे, तो जल्दी से भागो यहाँ से। और आर्यन तो काफी सरप्राइज हो जाते हैं कि क्या वो सच में हमें खा देंगे। यानी भागने लगते हैं दोनों। वो दोनों भागे होते हैं, लेकिन वो जैसी वो आवाज़ सुन लेते हैं उन दोनों की, निधि और आर्यन की, वो बाकी जो पागल बंदे होते हैं वो भी उनके पीछे भाग रहे होते हैं उन्हें मारने के लिए। और अपना आर्यन यही सोचने में लगा रहता है कि आखिर इतना ज़्यादा अंधेरे में भी वो कैसे देख पा रहे हैं, इतना तेज कैसे भाग पा रहे हैं इतने अंधेरे में भी। और थोड़ी देर बाद वो भागते भागते एक जू में पहुंच जाते हैं, चिड़ियाघर में पहुंच जाते हैं वो दोनों। और वहाँ से भी वो कहीं कभी किसी नीचे की जगह जा रहे होते हैं, कभी साइड जा रहे होते हैं, तो पीछे पीछे वही बंदे उनके पीछे पड़े रहते हैं। अब इतना दौड़ने के बाद अब एक जगह पे वो पहुंच जाते हैं जहाँ से आगे कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पर से आगे पूरा रास्ता ब्लॉक हुआ था। लेकिन तभी वो देखते हैं कि एक उन्हें डोर दिख रहा है, वहाँ पे दरवाज़ा था, शायद उस पार वो जाके बच सकते हैं। तो वो उस तरफ बंद बनने लगते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा लॉक था। एक किसी तरह का पासवर्ड डाल के वो खुल सकता था। लेकिन वो जो बाकी थे बंदे, वो तो भाई चिल्लाते हुए तो पहुंच रहे होते हैं ना मारने के लिए। अब आर्यन देखता है कि वहाँ पर एक तरीके का साइन है, शायद इस पासवर्ड को खोलने के लिए एक हिंट दिया किसी ने। तो वो सोचते हैं कि शायद इसको हमें कुछ किसी की हेल्प से इसे खोलना पड़ेगा, जो हिंट दे रखा हमें। एंड उन्हीं की आवाज़ें हमें सुनाई दे रही होती हैं। लेकिन जब हम उस दरवाजे के पार देखते हैं कि क्या होता है, तो हम देखते हैं कि उसके पार होता है एक खतरनाक टाइगर, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा होता है। एंड इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।